यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तो स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4th पार्ट तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 5 की बात करते हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप किया गया है। इनको हम लोग क्या करते हैं, आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, 21st क्वेश्चन, इनके क्वेश्चंस देखिएगा आप लोग। सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन में 21st का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं आज। जैसे क्या लिखा गया है, 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 10। ये आपका क्वेश्चन है। 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 10 गिवन है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी चीज़ इंडिसेस में लिखी गई है, जैसे लिखा गया x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, x की पावर m इज इंडिसेस एंड x की पावर 1 इज इंडिसेस, दोनों के बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है आपके, सेम है। अगर बेस सेम होती है तो पावर अपने आप में प्लस हो जाती है, x की पावर m प्लस n, यानी मल्टी प्रोडक्ट में अगर इंडिसेस का प्रोडक्ट किया जा रहा है, बेस सेम होता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको अगर ये लिख सकते हैं तो इसका मतलब x की पावर m प्लस n को x की पावर m इंटू एक्स की पावर n भी क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ ये लिख सकते हैं तो हम इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी इक्वल की चीज़ होती है तो LHS और RHS बोथ साइड इक्वल होते हैं। तो इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है और इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 4 की पावर x प्लस 1 लिखा गया है, तो इसको हम 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1 लिख देंगे। यहाँ पे लिखा गया 4 की पावर 1 माइनस x, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 की पावर x को आप क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर x इंटू 4 प्लस 4 की पावर 1। अब बताइए 4 की पावर जो माइनस x है उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 4 की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव x हो जाएगी, इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, लेट करते हैं। लेट क्या करना पड़ेगा, 4 की पावर x को हम क्या लेट करते हैं, y। 4 की पावर x जहाँ दिख रहा है वहाँ पे हमने इसको क्या ले लिया, y ले लिया। तो क्या करेंगे, जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर x की जो वैल्यू को y पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4y, क्योंकि 4 ऑलरेडी है, y 4y हो जाएगा, प्लस 4/4x की वैल्यू, 4 की पावर x की वैल्यू y, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। अब यहाँ पे y आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। y अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 1 है, y और 1 का एलसीएम y होता है, y का 1 से डिवाइड करेंगे y आएगा, y को 4y मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 4 इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 10y। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इधर LHS में, तो 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सब में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो ऑब्टेंड हुआ है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल में है, ये y की वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुआ है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, क्योंकि ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुआ है y के वेरिएबल्स में ऑब्टेंड हुआ है। तो 2 2 जा क्या होता है 4, 4 को 2 पार्ट्स में आपको क्या कर देना है, स्प्लिट करना है, जिनका मल्टीप्लाई 4 आना चाहिए, लेकिन ऐड करने पर 5, तो 4 1 जा 4 और 4 1 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 5 को हम क्या लिखेंगे, 4y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 हो जाएगा, और लास्ट 2 में -1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बोथ में कुछ चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको, y माइनस 2 कॉमन दिख रहा है, तो आएगा क्या, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
आगे चलते हैं। अब देखिए टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर टू नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 अगर ऑब्टेंड होता है तो ईच इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो बताइए y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। बट आपने y की वैल्यू को 4 की पावर x लेट किया था, इसलिए y की वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना होगा। y इज इक्वल टू 4 की पावर x, तो y की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4 की पावर x इज इक्वल टू 2। 4 की पावर x को रिटर्न लिख सकते हैं 2 की पावर 2x और इज इक्वल टू 2 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे इक्वल है, बेस दोनों के क्या है सेम है। बेस क्या है, बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो इनकी पावर भी क्या होगी सेम होगी, यानी 2x जो होगा 1 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। और सेकंड क्या है आपका, सेकंड है वह 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, y की वैल्यू 1/2। अब y की वैल्यू जो आपने लेट किया था उसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। y आपने लेट किया था 4 की पावर x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 की पावर x। अब जानते हैं 1/2 है, और 1/2 इट मीन्स 1/2 की पावर 1। 2 की पावर 1 अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो उसकी जो पावर होती है उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। जैसे 2 की पावर n है तो यहाँ 2 की पावर क्या आ जाएगा -1। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 4 की पावर x। 4 की पावर x को लिख सकते हैं 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -1। इसमें आप अगर देखेंगे तो बेस क्या है सेम है। बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम। तो 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। एक आंसर ये आपका हो जाएगा और सेकंड आंसर ये हो जाएगा। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू फाइंड हुई 1/2 एंड x इज इक्वल टू -1/2। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करते हैं। 2 क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है a/ax माइनस 1 प्लस b/bx माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसका हम लोग क्या करते हैं कुछ मेथड्स लगाते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो इजी। जैसे यहाँ पे लिखा गया a/ax माइनस 1, तो इसके साथ आप b को रखना होगा, और b/bx माइनस 1 के साथ a को रखना होगा, मतलब a प्लस b का ट्रांसपोजिशन इधर करना होगा। कैसे करेंगे, a/ax माइनस 1 और इसके साथ a के साथ b को रखना है आपको -b प्लस यहाँ पे क्या है b/bx माइनस 1 और इसके साथ आपको क्या रख देना है a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। a प्लस b का ट्रांसपोजिशन मैंने LHS में कर लिया। यहाँ पे आ जाएगा b/1 और यहाँ आ जाएगा a/1। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि ये और ये। अब इसमें देखिए ax माइनस 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा ax माइनस 1 होगा। अब देखिए ax माइनस 1 इंटू 1 एलसीएम होगा तो 1 का मल्टीप्लाई a में होगा तो a आएगा, और माइनस इस ax माइनस 1 का b में मल्टीप्लाई होगा तो b ax माइनस 1 इस ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस। ऐसे यहाँ हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, bx माइनस 1 इंटू 1 का एलसीएम क्या होगा bx माइनस 1, तो इधर का मल्टीप्लाई b में 1 आ जाए b आ जाएगा, और a का मल्टीप्लाई bx माइनस 1 में होगा तो माइनस a bx माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ब्रैकेट ओपन करिए इसका, a माइनस b ax में मल्टीप्लाई माइनस a bx हो जाएगा, माइनस b का -1 में मल्टीप्लाई प्लस b हो जाएगा अपॉन ax माइनस 1 प्लस, यहाँ भी वही करेंगे b माइनस a bx तो माइनस a bx हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a 1 जा a अपॉन क्या हो जाएगा
bx माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आप देखिएगा न्यूमरेटर को हम अरेंज करते हैं कैसे, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस, इसमें ऐसे करेंगे b है a है तो क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी एक्स अपॉन बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे न्यूमरेटर में कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है आपको। न्यूमरेटर में क्या कॉमन दिख रहा है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। तो जब हम कॉमन लेंगे तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन लेंगे बोथ में, तो आएगा आपके पास 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं टू नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। अगर टू नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है तो ईच इक्वल टू 0, तो हैंस a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा गया माइनस ए बी एक्स, इसका ट्रांसफ़र RHS में करेंगे तो हो जाएगा ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई ए बी। एक्स की 1 वैल्यूज़ आ गई इसकी। और सेकेंड क्या है, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे तो आएगा क्या 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसका ट्रांसपोजिशन उधर कर दीजिए तो आएगा क्या 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका इधर होगा, तो आएगा क्या आपके पास ए एक्स माइनस 1 माइनस इज इक्वल टू बी एक्स माइनस 1। और अब इसके आगे यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा बी एक्स माइनस 1। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो x के टर्म को 1 साइड में करेंगे तो बी एक्स का इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो आएगा माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, और प्लस 1 का उधर ट्रांसफ़र करेंगे RHS में तो माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे हम लोग माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है तो आएगा क्या a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी 2 अपॉन a प्लस बी। x की वैल्यू 1 आपके पास आंसर आएगा a प्लस बी बाई ए बी, और सेकेंड वैल्यू x की आएगी 2 अपॉन a प्लस बी। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट अगर एलसीएम लेके सॉल्व करते थे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता इसका, इसलिए हम लोगों ने इनको a के साथ b को रखते हैं और b के साथ a को रखते हैं, जिससे हमें कॉमन हो जाता है। और जब क्वेश्चन में कॉमन हो जाता है तो उस क्वेश्चन को क्या हो जाता है ईजिली तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि कॉमन होने पर वो ईजी हो जाता है। कॉमन हो गया उसके बाद इस दोनों का प्रोडक्ट आ गया, इसको 0 इक्वल करके इसको 0 इक्वल करके x की 2 वैल्यूज़ हम लोग क्या किए फाइंड कर लिए। ठीक, ये इसका आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 23 क्या गिवन है, a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए इक्वल टू 2 गिवन है। इस क्वेश्चन को भी आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती, फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कैसे करते हैं देखिएगा। a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1। हमने 2 को क्या रिटर्न कर दिया 1 प्लस 1। एक 1 को a के साथ रखिए और एक 1 को b के साथ रखिए, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका a अपॉन
एक्स माइनस बी -1/1 हो जाएगा, मतलब -1 होगा लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए -1/1 इज इक्वल टू 0। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? x माइनस बी और 1 का एलसीएम क्या होगा? x माइनस बी, और इधर 1 इज a और x माइनस बी का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -x माइनस बी प्लस सेम एज x माइनस ए एंड 1 का एलसीएम क्या होगा? x माइनस ए इंटू 1 होगा, 1 बीजा 1 माइनस x माइनस ए का 1 में मल्टीप्लाई x माइनस ए इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? a माइनस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी होगा, प्लस यहाँ भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो b माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अगर आप देखिए न्यूमरेटर में, इन दोनों के न्यूमरेटर में अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो आएगा a प्लस बी माइनस एक्स, अरेंज कर दिया, प्लस a और b को मैंने क्या किया? बोथ रख लिया, x माइनस बी प्लस यहाँ आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में, बोथ में न्यूमरेटर में a प्लस बी माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? a प्लस बी माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब देखिए टू नंबर्स के प्रोडक्ट आपस में क्या रहे हैं? 0 के इक्वल, इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम लोग? हेंस a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x को ट्रांसफ़र कर देंगे तो a प्लस क्या आ जाएगा? b। x की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस बी। अब सेकंड को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड क्या है? और, तो सेकंड में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस, सॉरी ट्रांसफ़र करेंगे तो इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? x माइनस ए का 1 में x माइनस ए होगा और x माइनस बी का 1 में माइनस में मल्टीप्लाई होगा, तो जो प्लस x है वो माइनस एक्स हो जाएगा और जो माइनस बी है -1 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बी हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को वन साइड में रखो, तो यहाँ पे x है, माइनस एक्स का ट्रांसपोजिशन करोगे तो प्लस x हो जाएगा और माइनस ए का ट्रांसफ़र उधर करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। x और x क्या होता है? 2x इज इक्वल टू a प्लस बी, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। आपके दो आंसर ऑब्टेंड हो गए। फर्स्ट आंसर x का a प्लस क्या होगा? b होगा और x का सेकंड वैल्यूज़ जो होगी वो a प्लस बी बाई 2 होगी। ये सॉल्व करने का इसका तरीका होगा। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपका फैक्टराइजेशन करने में, इसलिए हमको ऐसे क्या करते हैं 2 को 1 + 1 करके एक a के साथ 1 एक b के साथ 1 रख के फिर सॉल्व करेंगे। कॉमन आ जाता है जिससे क्वेश्चन क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 24 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है? 9x² माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है वो x में बना है, तो x² का कोफिशिएंट 9 है और 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज अ कांस्टेंट टर्म ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज
बिकॉज गिवन इक्वेशन इन वेरिएबल ऑफ एक्स, जो गिवन इक्वेशन है किस में वेरिएबल एक्स है, तो एक्स के वेरिएबल को अगर हम छोड़ेंगे तो ऑल टर्म्स को हम लोग क्या बोल देंगे, कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले यहाँ कांस्टेंट टर्म को देखेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है इसको पहले समझते हैं हम लोग। 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a² प्लस इसको लिख सकता हूँ 5b इंटू a, और यहाँ पे आ गया 2b²। अगर इसको आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो ना, तो ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। किस फॉर्म में, ए के वेरिएबल में, क्योंकि a²a, क्योंकि जब तक हम इसका फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे तब तक हम इसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ देखना होगा कि a²a, इसमें a वेरिएबल a में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है, और a में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे इज अ कांस्टेंट टर्म क्या है, 2b² है, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, 2b² है, और इसका a² कोएफिशिएंट 2 है। तो 2b² इंटू a² का कोएफिशिएंट 2 है, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे 2, तो क्या आ गया 4b²। इट मीन्स 4b² आपका कांस्टेंट और a² का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आया है। तो इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, जिनका मल्टीप्लाई 4b² आए, लेकिन ऐड करने पर 5b आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5b आना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, 4b एंड b के पार्ट में, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 4b² आएगा, और दोनों को अगर प्लस करेंगे 4b प्लस b 5b आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 2a², 5b को क्या लिख देंगे 4b प्लस b, और बाहर क्या आ जाएगा ब्रैकेट्स के a प्लस 2b² हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो क्या जाएगा, 2a² प्लस 4ba प्लस ba प्लस 2b²। फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2a कॉमन दिख रहा है, तो a प्लस 2a अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 2b, और प्लस यहाँ पे आपको b कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ भी आएगा a प्लस 2b। अब बोथ में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, a प्लस 2b कॉमन लेंगे तो आएगा क्या 2a प्लस b। यानी ओवरऑल इसका जो फैक्टराइजेशन आया है वो क्या आया, a प्लस 2b 2a प्लस b, तो आएगा क्या 9x² माइनस 9a प्लस b इंटू एक्स, प्लस इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा a प्लस 2b 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका फैक्टराइजेशन आपने समझ लिया। अब देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा। अब आपका देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में बन गया, 9x² माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी। अब ये कांस्टेंट टर्म होगा, एक कांस्टेंट टर्म हो गया, x² कोएफिशिएंट क्या है 9। तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या करेंगे 9, और क्या है a प्लस 2b और इंटू 2a प्लस b। अब इसके 2 पार्ट्स आपको करने हैं, इनके अगर हम 2 पार्ट्स स्प्लिट करेंगे तो प्रोडक्ट तो यही आएगा, लेकिन इनको ऐड करने पर 9a प्लस b आना चाहिए, 9a प्लस क्या आना चाहिए b आना चाहिए आपके पास। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसको 9 को रख दें 3 इंटू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a, यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस 2b और इंटू 3 2a प्लस b। हमने क्या किया, जो 9 था उसको 3 इंटू 3 में लिख दिया, 3 को एक इसके साथ रख दिया, एक इसके साथ रख दिया, फिर ब्रैकेट ओपन करिए 3a प्लस 6b और इंटू 6a प्लस 3b। अब बताइए इन दोनों में अगर हम दोनों को क्या करते हैं प्लस करते हैं, मतलब इनका और इनका प्लस करते हैं, तो क्या 9ab आएगा, 9ab आएगा, और इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो आपका यही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे जो आएगा आपका 9x² माइनस 9a प्लस b को हम लिख सकते हैं 3a प्लस 6b प्लस
6a प्लस 3b और बाहर क्या जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा a प्लस 2b और 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग 9x² माइनस, देखो यहाँ 3a प्लस 6b में 3 कॉमन है तो a प्लस 2b होगा, लेकिन ये x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ होगा माइनस, यहाँ 3 कॉमन है तो क्या आ जाएगा 2a प्लस b और बाहर x आ जाएगा प्लस a प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट 2 में कॉमन हमें दिख रहा है 3x, तो 3x कॉमन लेंगे तो आएगा 3x माइनस 3 और x कॉमन लेंगे तो आएगा a प्लस 2b और इन दोनों में आपको 2a प्लस b कॉमन दिख रहा है तो 2a प्लस b कॉमन लेंगे यहाँ से तो आपके पास आएगा 3x माइनस और 2a प्लस b कॉमन लिए तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 2b। अब देखेंगे आप लोग बोथ में आपको 3x माइनस इन ब्रैकेट a प्लस 2b बोथ में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे 3x माइनस a प्लस 2b कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ईच इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 0 देन ईच इक्वल टू 0। 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू a प्लस 2b और देन x इज इक्वल टू a प्लस 2b बाई 3, यानी x की वैल्यू एक वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b बाई 3 और सेकंड क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, माइनस 2a प्लस b को ट्रांसफ़र करिए तो क्या हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 2a प्लस क्या हो जाएगा b, तो यहाँ से जो x की वैल्यू रिजल्ट निकल के आएगा आपके पास 2a प्लस b बाई 3। x के आपके 2 रूट्स हो गए, एक x की वैल्यू a प्लस 2b बाई 3 हो जाएगी और सेकंड x की वैल्यू 2a प्लस b बाई 3। ये इसका फैक्टराइजेशन होगा, ये इसका क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन। हाँ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है सॉल्व मीन्स x की वैल्यू फाइंड करना 1 अपॉन a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन x। ठीक, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप उसको फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो ये 1 अपॉन x दिख रहा है इसको आप RHS से LHS में ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्या हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस b प्लस x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब एलसीएम लीजिए आप a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। तो देखिएगा इसको जब इसमें से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x का मल्टीप्लाई 1 में x आएगा माइनस, और इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो a प्लस बी प्लस एक्स आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्या आएगा ए बी अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा b वन जा b a वन जा a, तो b प्लस क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करिए x माइनस a माइनस b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी बाई ए बी, यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, माइनस कॉमन दिख रहा है तो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी बाई ए बी हो जाएगा।
अब देखिए ए बी से ए बी कैंसिल होगा तो यहाँ ए बी से कैंसिल होगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे कैंसिल होगा तो 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपके पास आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का -1 में मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस ए बी। अब सबको ट्रांसफ़र इधर करिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस इसमें एक्स कॉमन दिख रहा है तो आएगा क्या, ए प्लस बी, या ऐसे रहने दो अभी, तो ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस ए बी इधर आएगा तो प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 0। फर्स्ट टू में कुछ कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट टू में हमें एक्स कॉमन दिख रहा है तो एक्स प्लस ए हो जाएगा। लास्ट टू में हमें बी कॉमन दिख रहा है तो एक्स प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा, बी कॉमन दिख रहा है तो एक्स प्लस ए इंटू 0। अब देखिए एक्स प्लस ए बोथ में कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे आएगा क्या, एक्स प्लस ए कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू माइनस ए आएगी और एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस बी। तो एक्स के 2 वैल्यूज़ आ गए, एक माइनस है, एक सेकंड क्या आ जाएगा, माइनस बी। अब आपके पास एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। 26 26 हमारा क्या कह रहा है, 1/2a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। सेम क्वेश्चन जैसे आपने 25 सॉल्व किया था वैसे सेम इसमें भी करना है, जैसे उसमें 1/x को ट्रांसफ़र किया था ऐसे इसमें भी 1/2x को ही ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, 1/2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा इसका एलसीएम होगा 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x का मल्टीप्लाई 1 में होगा और 2a प्लस बी प्लस 2x का 1 में होगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस, अब देखो यहाँ माइनस है तो इसके सारे ब्रैकेट्स के साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2a माइनस बी माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 2a इंटू बी, तो b 1 जा b और 2a, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और देखेंगे माइनस कॉमन भी हमें दिख रहा है तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2a प्लस बी अपॉन इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2x का 2a में क्या आ जाएगा 4ax, 2x का b में 2bx और 2x का 2 में 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 2a प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा 2ab। 2ab से 2ab क्या हो गया, कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो देखो इसको अरेंज करते हैं डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स, तो 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो आ जाएगा -2ab। सबको ट्रांसफ़र इधर कर लीजिए तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx और प्लस क्या आ जाएगा 2ab इज इक्वल टू 0, ट्रांसफ़र कर लिया। लेकिन सबको 2 से डिवाइड करो क्योंकि सब में 2 क्या है, कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन कुछ दिख रहा है, हमें 2x कॉमन दिख रहा है तो क्या आ जाएगा x, 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस a हो जाएगा और इसमें अगर हम b कॉमन लेंगे तो इसमें x प्लस a इज इक्वल टू क्या आ गया 0। बोथ में आपको कॉमन दिख रहा होगा x प्लस a कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस b इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 0 देन इज इक्वल टू 0, हैंस
x प्लस ए इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस ए, और सेकेंड क्या हो जाएगा 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाई 2। ये आपके क्वेश्चन 26 के आंसर हुए। x की वैल्यू माइनस ए होगी और x की वैल्यू माइनस बी बाई 2 होगी। इस तरह से आपका पार्ट नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 5 एंड होता है। ठीक, इसके आगे हम आप लोग के और वीडियोस डालते रहेंगे। ठीक, थैंक यू।